गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम रिवीजन कर रहे थे। कुछ मैंने आपको बताया कि जैसे प्रोडक्ट क्या होता है मल्टीप्लाई करके, या डिवीज़न के बारे में डिवाइड करना बताया है आपको। इसके अलावा जैसे 10 से 100 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना बताया है। कुछ नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखी जाती है, फ्रैक्शन नंबर क्या होते हैं, ये सब चीज़ें सीखी हमने। अब है जैसे कि कोई आपको पेयर दे रखा और उसके रेशनल नंबर इक्विवेलेंट निकालने हैं। जैसे मान लो आपको दे रखा है 4/8। अब इसका इक्विवेलेंट निकालना है, तो इक्विवेलेंट में क्या हो सकता है, देखो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 4 3 जा 8, 4 3 जा 12 और 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। यहाँ पे जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो उसी से आएगा। जैसे 4 का है तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 15, 4 4 जा 16, 4 5 जा 8 4 जा 32। यानी आप कैसे देखोगे कि 4/8, और अगर मान लो यहाँ पे 16 लिखा है और यहाँ पे 32 लिखा है तो इक्वलेंट है ये, क्योंकि जितने टाइम में मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ रहा है उतने ही नंबर पे मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ रहा है। जैसे 4 को 4 से कर रहे हैं तो 16 आ रहा है, तो 8 को भी 4 से ही करेंगे तो 32 आएगा, तो ये इक्वलेंट होगा। लेकिन अगर यूँ आ जाए कि 4/8 और यहाँ आ जाए 15/32, तो आप ये देखो ये इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि ये तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर हो रहा है, इसमें 15 आता ही नहीं है। इसके अलावा और देखो आप, जैसे 4/8 है, लेकिन अगर इसकी जगह मैंने लिख दिया 16/24, तो भी ये इक्विवेलेंट नहीं होगा, क्योंकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर तो 16 आ रहा है, लेकिन 8 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 24 आ रहा है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। क्योंकि इक्विवेलेंट होने के लिए जरूरी है कि ऊपर और नीचे दोनों ही नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आएगा आपका इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, 8 4 जैसे 32। अब है जैसे कि न्यूमरेटर के बारे में, कोई आपको नंबर दे रखा है 12/7, तो ये ऊपर का नंबर न्यूमरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊपर का नंबर न्यूमरेटर, और नीचे का नंबर डिनोमिनेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर। ये आपको दे सकते हैं कि कौन सा न्यूमरेटर है, कौन सा डिनोमिनेटर है। इसके अलावा पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर जैसे -5/7 है, तो ये कौन सा रेशनल नंबर हो गया? नेगेटिव हो गया। कौन सा हो गया? नेगेटिव हो गया। लेकिन अगर 5/-7 दे रखा है तो भी ये नंबर कौन सा है? नेगेटिव, क्योंकि इसमें कौन सा है साइन? माइनस का लग रहा है। लेकिन अगर ये दे रखा है -5 -7, दोनों तरफ माइनस है, तो आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी ये नेगेटिव नहीं है। ये कौन सा नंबर है? पॉजिटिव रेशनल नंबर है। कौन सा है? पॉजिटिव रेशनल नंबर। और अगर 5/7 दे रखा है बिना के साइन के यानी प्लस के हैं, तो भी ये हो गया है पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा पॉजिटिव रेशनल नंबर है, कौन सा नेगेटिव रेशनल नंबर हो सकता है। नेक्स्ट है कि आपको रेशनल नंबर में कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, ऐसा फाइंड आउट करना कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, ग्रेटर कौन सा है। जैसे माइनस लिखा है -7/2 और 5/2, तो आपको इसमें से स्मॉलर कौन सा है, तो आपको पता है कि माइनस का नंबर स्मॉलर होता है और प्लस का नंबर ग्रेटर होता है। यानी 5/2 ग्रेटर है, -7/2 स्मॉलर है। लेकिन अगर मैंने लिखा -3/2 और 0, तो भी आपको पता है माइनस का नंबर स्मॉलर होगा और 0 जो है वो ग्रेटर होगा। डन। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि माइनस का नंबर स्मॉल छोटा होता है और प्लस का नंबर ग्रेटर होता है। तो स्मॉलर और ग्रेटर आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा अब आपको फ्रैक्शन में ऐड सब्ट्रैक्शन करना, जैसे 3/8, 5/8, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, डिनोमिनेटर बताया आपको नीचे वाला, तो नीचे वाला नंबर तो एज इट इज लिख दिया, और ऊपर वाले नंबर में प्लस का साइन है, तो 5 में 3 प्लस किया तो कितना हो गया? 8, और 8 को 8 से डिवाइड किया तो 1। लेकिन अगर माइनस के लिए बोला जाए 5/8 -3/8, तो नीचे तो 8 ही आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। 5 में से 3 माइनस कर दो, कितना आ गया? 2। काट के देख लो, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में आपका कटा हुआ हो, तो देखो 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, तो 1/4 भी आ सकता है
इसका आंसर। तो ये हुआ है आपका ऐड और सब्ट्रैक्शन। कोई नंबर हो सकता है कि आपको यूँ दिया हो -3/8 और ऐड करना है यानी प्लस करना है 2/8। तो अब अपन कैसे करेंगे, 8 तो लिखेंगे लेकिन ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 2 है, तो माइनस के 3 में से प्लस का 2 निकाल देंगे तो आ जाएगा माइनस का 1, यानी ये हो जाएगा माइनस का 1/8। तो अब आपको सॉल्व करना आ गया। इसके अलावा है रेसिप्रोकल। क्या है? रेसिप्रोकल। स्पेस है, हाँ यहाँ पे लिख लेते हैं रेसिप्रोकल। देखो रेसिप्रोकल में जैसे 5/2 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/5, उल्टा हो जाएगा। लेकिन अगर दे रखा है -5/2 तो ये हो जाएगा माइनस का 2/5 भी हो सकता है। और ये इसके अलावा इसी नंबर को आप यूँ भी लिख सकते हो 2/-5, क्योंकि माइनस एक निशान है तो आप माइनस ऊपर या नीचे लगाओगे यानी आंसर सेम ही रहेगा। इसलिए माइनस, अगर एक माइनस लग रहा है तो आप एक माइनस ऊपर या नीचे कहीं भी लगाओ लेकिन नंबर उल्टा होना चाहिए। दूसरी चीज होती है कि जैसे आपको दे दिया -5/2 -5 -2, तो ये प्लस का नंबर हो गया। तो जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कितना करोगे 2/5। अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, कट जाता है, तो आप -2/-5 भी लिखो तो भी वही सेम थिंग रहेगी। और अगर आपने प्लस का 2/5 कर दिया तो भी सेम थिंग रहेगी। तो ये हुए आपके रेसिप्रोकल। अब आपको पता है कि -1 का रेसिप्रोकल हमेशा -1 ही रहता है। 1 का रेसिप्रोकल हमेशा 1 ही रहता है। ठीक है। अब है मल्टीप्लिकेशन। जैसे -5/3 इंटू -3/4। अगर इस तरह से नंबर दिया है तो अगर कटता है तो पहले काट दो नंबर्स को। जैसे 3 से 3 कट रहा है तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ कटने पर 1 आया है लेकिन साइन होगा माइनस माइनस प्लस हो गया। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 और नीचे आ गया 4 1 जा 4, -5/4। लेकिन अगर यूँ दिया होता -5/3 मल्टीप्लाई 3/4 तो फिर 3 से 3 कट जाता और अब साइन किसका लग जाएगा, माइनस का, क्योंकि ये प्लस का है तो माइनस प्लस, -5 1 जा 5 और नीचे 4 1 जा 4। डन। इसके अलावा अगर यूँ दिया हो -3 इंटू -3/-4, तब आप क्या करोगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 3 से 3 कट गया तो ये कितना रह गया प्लस का 5 1 जा 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 1 जा 5। ऐसे इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। और अगर डिवाइड की बात आती है तो डिवाइड देखो उल्टा हो जाता है। जैसे मान लो 2/5 डिवाइड 3/4 लिखा है तो आप इसको सॉल्व डायरेक्ट नहीं कर सकते। 2/5 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चला जाता है और इसके बाद जो ये लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर, इसको आप उल्टा कर दोगे 4/3। कटता है तो काट दो और नहीं कटता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15। और माइनस प्लस के साइन जैसे अपन ने मल्टीप्लिकेशन में किए उसी तरह से सॉल्व होंगे। तो ये आपका हुआ आज रिवीजन में। और कल आपका पेपर है तो पेपर बहुत अच्छे तरीके से दिएगा। ओके, थैंक यू।